स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम सेकेंड ईयर फिजिक्स का दूसरा टॉपिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में जानेंगे। फ्लक्स का मतलब होता है रश, हुजूम। इलेक्ट्रिक लाइंस का रश। जब भी हम कोई सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं उनमें से लाइंस पास होती हैं। जितनी नंबर ऑफ लाइंस पास होंगी वो उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाएगा। फॉर एग्जांपल देखें, ये मैंने दो पॉइंट्स के ऊपर सरफेस रखी है। एक पॉइंट के ऊपर 4 लाइंस पास हो रही है, दूसरे के ऊपर 2 लाइंस पास हो रही हैं। सो यहाँ पर फ्लक्स होगा 4, यहाँ पर फ्लक्स होगा 2। ये फिजिकल डेफिनेशन है। अगर आप लोगों ने मैथमेटिकली इसे कैलकुलेट करना है तो हम लोग दो चीजों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होती है? कोई भी चार्ज पार्टिकल है, उसके सराउंडिंग में जो रीजन है जहां पर ये फोर्स लगा सकता है उसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ डिफरेंट होती है। द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, या शॉर्टकट से हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और वेक्टर एरिया का डॉट प्रोडक्ट फ्लक्स के इक्वल होगा। और जब हम डॉट प्रोडक्ट को ओपन करते हैं तो ई ए cos थीटा आता है। इसमें बेटे जो थीटा है ये दो चीजों के बीच में एंगल है। कौन कौन सी दो चीजों के बीच में एंगल है? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और वेक्टर एरिया के बीच में एंगल होता है। तो ये इसकी दो डेफिनेशन है। ऊपर वाली फिजिकल डेफिनेशन है, नीचे वाली मैथमेटिकल डेफिनेशन है जो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग है। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग इसका जो यूनिट बनता है वो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम बनता है। सो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर एरिया क्या चीज है? एरिया वैसे तो एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने जब उस टॉपिक को बेहतर तौर पर समझना है, क्योंकि फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है, उसको स्केलर क्वांटिटी में चेंज कर दें तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो उसको एरिया के साथ जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो एरिया को हम लोगों ने वेक्टर बना दिया। वेक्टर बनाने का तरीका ये होता है कि आप लोग उसके साथ डायरेक्शन ऐड कर देते हैं। मैथमेटिकल डायरेक्शन ऐड करने का तरीका ये होता है कि हम लोग उसके साथ यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब भी किसी वैल्यू के साथ यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आती, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, सिर्फ डायरेक्शन ऐड हो जाती है। जैसे कि ये वाला है, ये हमारे पास सरफेस है, ये उसका नॉर्मल है। इस नॉर्मल की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है एन यूनिट वेक्टर, इस एन यूनिट वेक्टर को जब हम इसके एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वेक्टर एरिया मिल जाएगा ए। ये वेक्टर एरिया और इलेक्ट्रिक लाइंस के बीच में जो एंगल होगा ये फ्लक्स से डिसाइड करेगा। सो फ्लक्स 3 चीजों पर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, सरफेस एरिया यानी उसकी वैल्यू कितनी है, कितने स्क्वायर मीटर है, और तीसरी चीज है एंगल, कितना एंगल बन रहा है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और वेक्टर एरिया के बीच में, उससे फ्लक्स चेंज होगा। कैसे? चलो देखिए, पहला केस है हमारे पास फ्लक्स मैक्सिमम कब होता है। तो ये एमसीक्यू तो शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। फ्लक्स मैक्सिमम उस वक्त होगा जब कोई भी सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड में परपेंडिकुलरली रखेंगे। सादा लफ्जों में जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर सरफेस होगी तो वेक्टर एरिया ऑटोमेटिकली पैरेलल हो जाएगा और वो सारी लाइन उसमें से पास होंगी जिससे हमें मैक्सिमम फ्लक्स मिलेगा। बिकॉज देखिए एंगल 0 बन रहा है, ये वेक्टर एरिया है, ये इलेक्ट्रिक लाइंस है, एंगल 0 बन रहा है, cos 0 1 के इक्वल होता है, सो फ्लक्स हमारे पास E A के इक्वल हो जाएगा। सेकंड केस मिनिमम फ्लक्स। फ्लक्स मिनिमम उस वक्त होगा जब कोई भी सरफेस इलेक्ट्रिक लाइंस के पैरेलल होगी। जब सरफेस इलेक्ट्रिक लाइंस के पैरेलल होगी तो ये लाइन शान करके उसके पास से गुजर जाएंगी, उसमें से कोई लाइन पास नहीं होगी, जिस वजह से इसका फ्लक्स हमें मिनिमम यानी कि 0 मिलेगा। देखिए जब सरफेस पैरेलल है तो वेक्टर एरिया ऑटोमेटिकली परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये एंगल काफी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और वेक्टर एरिया के बीच में थीटा 90 cos 90 0 होता है, जिस वजह से सारा फ्लक्स 0 हो जाएगा। थर्ड और लास्ट केस ये है, अगर सरफेस ना पैरेलल है ना परपेंडिकुलर है बट एट पर्टिकुलर एंगल थीटा है। जैसे कि ये सरफेस है ऐसे पड़ी हुई है बट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसके साथ से ऐसे गुजर रही है, थीटा का एंगल बन रहा है उनके बीच में। तो हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और वेक्टर एरिया का जो डॉट प्रोडक्ट है ये वाला फार्मूला लगाएंगे, ये cos थीटा। इसमें दो केस हो सकते हैं, या तो हम ए को कंपोनेंट्स में चेंज करेंगे या फिर हम लोग ई को कंपोनेंट्स में चेंज करेंगे। देखें मैंने ई को कंपोनेंट्स में चेंज किया, इसको मैंने अलग से बना दिया। ये वेक्टर एरिया है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन है जो लाइन की डायरेक्शन में होता है। यहाँ पर उन दोनों के बीच में एंगल बन रहा है थीटा। तो जैसे कि आप लोगों ने फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था, हम उसको कंपोनेंट्स में कैसे चेंज करेंगे, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे
से लेके यहाँ तक ई का पैरेलल कंपोनेंट ई cos थीटा बन रहा है, ये इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट ई sin थीटा बन रहा है। सो ई cos थीटा को उसके सरफेस एरिया की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें फ्लक्स मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट कर लेंगे 3 डिफरेंट केसेस का। दैट्स ऑल।